मी आमदार आहे, मी बिल भरणार नाही, तुम्ही पण बिल भरू नका, बघू काय करायचंय ते. एक तर योग्य बिल आम्हाला द्या, आम्ही भरू. अदानी अंबानी प्रायव्हेट लोक मुंबईला जे देतात त्याचं एक युनिट 3 रुपये आहे आणि MSEB म्हणजे शासकीय कंपनी 3 रुपये 35 पैसे की बात करता हूं कि पहला एक विधायक है जिसने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए. देखा गया है सदियों से कि जब तक सरकार के साथ कोई जुड़ा नहीं होता तो सरकार के खिलाफ ही बोलता रहता है, और जिस दिन वो सरकार के साथ जुड़ जाता है तो वो सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देता है, सरकारी उपक्रम के बारे में बोलना बंद कर देता है, सरकारी सिस्टम के बारे में बोलना बंद कर देता है. फिर वो भाषण देता है और जनता को सिर्फ लुभावने सपने दिखाता है. लेकिन पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुजन विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने ये बात कही है कि बिजली विभाग का बिल हमको नहीं भरना है. हम तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि बिजली विभाग अपने सिस्टम में सुधार नहीं लाएगी. आप ऐसा नहीं कर रहे, जो है वो ले लो, पर जो गलत है वो मत ले लो. पब्लिक भरने को तैयार है, जनता भरने को तैयार है, पर आप अनऑफिशियली ले रहे हो, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है. आप जो जैसे तैसे यूनिट लगा रहे हो, आप सही चलोगे तो लोग आपको मना नहीं करे, बिल भर ही रहे, पर आप जो गैर वाजिब कर रहे हो वो गलत है. नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं इंकलाब न्यूज पर उन मुद्दों के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और जिन मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है. इस आवाज के लिए हम काफी दिनों से तरस रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो वसई विरार में या फिर इस बिजली विभाग को लेकर के कोई आवाज उठावे, क्योंकि सामाजिक नेता तो बहुत है, राजनीतिक दल के पार्टी के लोग हैं, लेकिन खामोशी क्यों है ये समझ नहीं है. कोई नेता इनके पीछे नहीं था, लोग तो बड़े आक्रोश में है, पर कोई आदमी सब ढूंढ रहे थे कि हमारे पीछे कोई एक नेता आके खड़ा हो. और बाहुबली जो है उसी का नेता हितेश ठाकुर, वो जो अब सामने आए हुए हैं, उनको भी समझ में आया कि लोग बहुत ज्यादा प्रस्त है बिजली को बिल को लेकर, क्योंकि हितेश ठाकुर जो है एक जमीनी नेता है. मैं बताना चाहूंगा, बिजली विभाग जो है ना, वो हमेशा से जनता ने ये सोचा है कि सरकार का उपक्रम है, और जब सरकार को उपक्रम है तो लोग यही समझते हैं कि सरकारी सुविधाएं हैं हमारे लिए. बिजली विभाग ने कई नियम ऐसे लागू किए थे शुरुआती दिनों से ही कि जैसे यूनिट का जो पेयर होता है, यूनिट का कंपेयर किया जाता है कि 100 यूनिट 200 यूनिट, वो आप बता सकते हैं बेहतर. तो ये जो सिस्टम बनाया गया था, इसमें कभी किसी जनता ने तवज्जो नहीं दी, और हम लोग सोचते थे जो नियम है वो नियम है. लेकिन क्या ऐसा नियम होना चाहिए, कभी इस पर भी सवाल उठना चाहिए. इस पे कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती है कि ये MSEB है, ये जो डिसाइड करता है कि 100 यूनिट के ऊपर इतना, 200 यूनिट के ऊपर. अगर किसी के माँ बाप अलग रहते हैं घर के अंदर, एक घर के दो अगर कमरे में माँ बाप रहते हैं, तो क्या माँ बाप को बाहर निकालेंगे और यूनिट के हिसाब से कि आप ज्यादा यूनिट जला रहे हो, या क्या पंखा बंद कर देंगे कि माँ अपनी सोई है, बीमार माँ सोई है, बाप सोया है. तो ये बिजली विभाग का जो ये रवैया है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि सबको समान एक यूनिट होना, एक ही यूनिट होना चाहिए. यूनिट की बात अगर की जाए, 100 यूनिट से एक पॉइंट भी आगे गया तो रेट बढ़ जाता है. उसमें यूज करता का क्या कसूर है. यूज करता अगर मान के चलो कि यूज कर रहा है, उसके घर में टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी चीजें हैं यूज करता है, जितना यूनिट बढ़ेगा वो बिल भरेगा. उसका ये होना चाहिए था कि भाई इंडस्ट्रियल का रेट अलग है, ऑफिशियल अलग है, रेसिडेंशियल अलग है. तो ये अलग अलग था, वहां तक तो सीमित था, लिमिट था, सही था. लेकिन जब ये हो गया कि इतने परसेंट से, इतने पॉइंट से अगर एक पॉइंट भी आपका आगे बढ़ा तो रेट अलग हो जाएगा, तो क्या मैं बोलता हूं इंसाफ कहां है. जो पहले उसने 100 यूनिट यूज किए, वो 100 यूनिट का पैसा उसको उसी हिसाब से पे करना चाहिए. जो पहले का 100 यूनिट का रेट था, जो 100 यूनिट से ऊपर का गया है उसका रेट ऊपर के हिसाब से यूज उसको आना चाहिए. लेकिन होता क्या है कि आपने 100 यूनिट यूज किया था और 100 से 101 यूनिट हो गया, तो आपका सीधा जो है 3 रुपया जगह था तो 3 रुपए की जगह 6 रुपया हो गया रेट. तो यानी डबल हो गया. कसूर किसका था, ये नियम कैसा समझ नहीं आता. फिलहाल बात करेंगे इस बात पर भी कि क्या वसई विरार में जो अभी स्थिति है, हालात है जो अभी तक सुधरे नहीं है, ऐसे सिचुएशन में बिजली विभाग ने जो रेट बढ़ाया, जो सिस्टम को अपने बराबर नहीं किया और लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, और अभी भी लाइट कनेक्शन नहीं काट रही है लेकिन बिल बढ़ा कर आ रहा है, तो क्या जनता के लिए ये सोचनीय बात नहीं है? क्या ये बहुत विचारणीय बात नहीं है
क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कर्ज ऊपर से लदते जा रहा है। जिस दिन लाइट का कनेक्शन कटना शुरू हो जाएगा तो वहां आदमी घर के गहने जेवरात बेच के पैसे भरेगा, क्योंकि बिजली के बिना जीना मुश्किल है। और ऐसे में अगर बहुजन विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज उठाई है तो ये काफी सराहनीय है। आम जनता को नजर में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। ये कदम तो बड़े राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए था, पहले ही उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें गरीबों की चिंता नहीं है। उन्हें तो राजनीतिक दलों को अपनी अपनी चिंता लगी हुई है। क्या कहते हैं? हाँ, कोई तो है जो वसई की जनता के पीछे जो खड़ा है। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पीछे एक नेता है, वो बिल्कुल हमारे साथ में खड़ा हुआ है और आम जनता को भी इस तरह से लग रहा है कि एक नेता जो आके खड़ा हुआ है। पर यह ठीक है, एक अलग बात है कि वो राजनेता है, वो राजनीति कर रहा है। पर एमएससीबी का जो बात है वो बिल्कुल ही रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये जो कल जो अप्पा ने बताया कि टाटा और रिलायंस वाला है वो 3 रुपए यूनिट लेता है और इधर जो एमएससीबी है वो 3 रुपए 60 पैसा लेता है, यानी लोगों की आंखें खुल गई है इस तरह का व्यवहार जो, क्योंकि वो सिटी में रहते हैं और हम सिटी के बाहर रहते हैं। वसई विरार जो पालघर है वो सिटी के बाहर है और उसके अलावा तो भी हम 60 पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है जिसे मुंबई महानगर बोला जाता है, मुंबई महानगर में जो बिजली का रेट है वहां की जो कंपनियां हैं उन्होंने कम रखा है, जो कि गैर जो है राष्ट्रीय के अंदर आती है, मतलब सरकार के अंदर में नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, उनका रेट कम है। और जो मुंबई से बाहर अगर आ जाते हैं अपन वसई विरार में, यानी मुंबई से बाहर एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ बिजली का रेट ज्यादा है और सरकारी डिपार्टमेंट की बिजली है। तो बड़ी अजीब व गरीब कहानी थी जिसे खोल करके बयान कर दिया श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिस वीडियोस में वो जो है इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। 85, 58 वेगवेगळ्या आपल्या शाळा कॉलेजची बिलं साधारणतः 22 मार्च पासून लॉकडाऊन चालू झालं आहे। ना मुलांच्या परीक्षा झाल्या, ना शाळा चालू, ना कॉलेज चालू, तरीही अशा प्रकारची बिलं घरामध्ये 60,000, 80,000 या प्रकारची बिलं। मला एक कळत नाही का अदानी अंबानी प्रायव्हेट लोक मुंबईला जे देतात त्याचं 1 युनिट 3 रुपये आहे आणि एमएससीबी म्हणजे शासकीय कंपनी 3 रुपये 65 पैसे, म्हणजे सुरुवातीचं ट्रेन चालू नाही, पगार मिळत नाही, म्हणजे कामाला जाऊ शकत नाही, पगार देत नाही। अगोदर काही लोकांनी दिला महिन्याचा पगार, काही लोकांनी 2 महिन्याचा, नंतर ते बोला आम्ही कुठून देणार पगार। त्यांनी पगार बंद केलेत लोकांची खायचे वांदे आणि इकडे चाललाय एमएससीबी तर्फे लूट। मी तर सरळ सांगतो लोकांना, मी बिल भरणार नाही, मी आमदार आहे, मी बिल भरणार नाही, तुम्ही पण बिल भरू नका, बघू काय करायचं आहे ते। एक तर योग्य बिल आम्हाला द्या, आम्ही भरू। एखाद्या आमदाराला जर ही बिलं येतात तर लोक तर दहशती खालीच आहेत आणि कापतील आमची बीज, म्हणजे यांची मोनोपॉली आणि या मोनोपॉलीवर कापणार म्हणून त्यांनी म्हणजे गब्बर वसुली चालू आहे। नाही भरायचं लोकांनी। मी लोकांना आवाहन करतो, मी तुमच्या बरोबर उभा आहे, बिलं भरू नका। ये बातों का जिक्र सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र करने का मतलब है कि उन लाखों करोड़ों गरीबों की आवाज बनकर उभर रहे हैं। और हो ना हो, क्यों ना उन्हें लोग चाहे नहीं, क्यों ना ऐसे बाहुबली नेता को चाहे नहीं लोग, क्योंकि जो बाहुबली नेता गरीबों की दर्द को समझता है तो उसी को लोग चुनते हैं। ऐसा ही नतीजा बार बार चुनाव में देखने को मिला। आज मैं ये बताऊंगा, कोरोना अगर लगा है तो सबसे ज्यादा एमएससीबी वाले को लगा हुआ है। क्यों कोरोना नगर पालिका वाले को नहीं लगता है? क्यों कोरोना पुलिस वाले को नहीं लगता है? क्यों कोरोना मिलिट्री वाले को नहीं लगता है? वो सब अपनी ड्यूटी पे बराबर जा रहे हैं। पर एमएससीबी में अगर आप जाओगे, उनके ऑफिस में जाओगे, उनके कार्यालय में जाओगे, तुमको 1 या 2 आदमी मिलेंगे, वॉचमैन मिलेगा, साहब नहीं है। सो तो बात करेगा तो किससे बात करेगा आदमी? आज आदमी कंफ्यूज है, बात किससे करे, किससे क्या करे। लाइन में लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते और उनको एक ही सदी का जवाब जो लोगों के समझ में नहीं आता है। तो इनके ऊपर एमएससीबी को सोचना पड़ेगा या एमएससीबी को यहां से जाना पड़ेगा और रिलायंस या टाटा को आना पड़ेगा।
मैं समझता हूँ एक बात आपने बहुत बहुत पॉइंटेड बात कही थी कि क्या बिजली विभाग को कभी कोई डर ही नहीं था। बिजली विभाग को कभी कोई डर ही नहीं था, क्योंकि कोई बाहुबली या कोई भी नेता उसके सामने आता ही नहीं था। बिजली का सिस्टम ही ऐसा था कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी आज तक कभी भी बिजली विभाग ने जो भी नियम कानून लागू किए जनता ने सर्वमान्य किया, उसे मान लिया, क्योंकि उसे भारत सरकार का एक उपक्रम माना जाता है और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आज पहली बार मैं भारत की बात करता हूं, सिर्फ हिंदुस्तान के पूरे कोने की बात करता हूं कि पहला एक विधायक है जिसने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। एक देखा गया है सदियों से कि जब तक सरकार के साथ कोई जुड़ा नहीं होता तो सरकार के खिलाफ ही बोलता रहता है, और जिस दिन वो सरकार के साथ जुड़ जाता है तो वो सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देता है, सरकारी उपक्रम के बारे में बोलना बंद कर देता है, सरकारी सिस्टम के बारे में बोलना बंद कर देता है, फिर वो भाषण देता है और जनता को सिर्फ लुभावने सपने दिखाता है। लेकिन पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुजन विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने ये बात कही है कि बिजली विभाग का बिल हमको नहीं भरना है। हम तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि बिजली विभाग अपने सिस्टम में सुधार नहीं लाएगी। तो ये सुधार होना बहुत जरूरी है, और ये सुधार के लिए बड़े बड़े नामचीन दिग्गज लोग जो थे उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आज एक क्षेत्रीय नेता ने उस सिस्टम को ललकारा है, उस मुद्दे को उठाया है जो गरीबों से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इन बातों को समझ चुकी होगी, और जनता से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वसई, विरार, नाला सोपारा ये ज्यादातर बिजनेसमैन, व्यापारी, परप्रांतीय, गरीब तबके के लोग भी रहते हैं। ऐसे में लोगों के लिए बिजली भरना बड़ा मुश्किल काम था, और माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे के सहयोग में जनता को उतरना चाहिए। और तो मिलेंगे कुछ ऐसी तरीके से बेबाक अंदाज में और आपकी आवाज बनकर वसई विरार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, जनहित में, देश हित में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो आपसे जुड़ी होते हैं। तो कृपया जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे फिर नए कुछ ऐसे ही सुलगते सवालों के साथ। जय हिंद।